हमको बार बार ये एडवाइस की जाएगी कि आप एंशंट सोसाइटी को देखो। एंशंट हिंदू सोसाइटी वर्णों पे आधारित थी। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। और वो कास्ट नहीं थी, वो क्लासेस थी जहां मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। आप ऑक्यूपेशन चेंज करके अपनी क्लास चेंज कर पाते थे, आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन पूरी दुनिया में अलग अलग सोसाइटीज में मिल जाएंगे। पर मेन सवाल ये है कि ऐसी क्या बात आन पड़ी कि जो ये क्लास में मूवमेंट था ये रेस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ दीवार लगा दी गई कि आप नहीं जा सकते उधर, ना इधर आ सकते हो। वो क्या कारण रहे? दरअसल इसका एक सिंगल आंसर नहीं बल्कि 2 लाइन का आंसर है। पहली बात तो ये कि कुछ कास्ट्स ने डोर्स क्लोज कर दिए और कुछ के लिए डोर्स क्लोज हो गए। कुछ ने खुद करे क्लोज, कुछ के लिए दूसरों ने क्लोज कर दिए। ये दोनों ही आर्गुमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को डील करते हैं कि ऐसे क्या रीजन रहे कि इन कास्ट ने दूसरों के लिए डोर बंद कर दिए या खुद के डोर बंद कर दिए। अंबेडकर कहते हैं इसका सीधा सीधा आंसर है कर्स ऑफ इमिटेशन। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। अपनी ही कास्ट में मैरी करना, एंडोगैमी, ब्राह्मण्स ने एज ए फैशन स्टार्ट की, बाकियों ने इसको फॉलो किया। कई बार हम जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने में फॉलो करते हैं। दिस इज कर्स ऑफ इमिटेशन। हम अनुसरण करते हैं। ये कोई मन घड़त थ्योरी नहीं है, इसके साइंटिफिक एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं। दलित्स को हिंदू सिस्टम का पार्ट ही नहीं समझा जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही तो डिविजन्स हैं। 5वां डिवीजन जिसे पंचम या अवर्ण कहा जाता है, उसका क्या? वो तो आपके भगवान से ही पैदा नहीं हुए, तो आपके सिस्टम का पार्ट भी नहीं हुए। यही दलित्स की मेन प्रॉब्लम है। लेकिन दलित्स ने क्या किया? दलित्स ने कर्स ऑफ इमिटेशन फॉलो किया। जो अपर कास्ट के रीति रिवाज थे, बिना सोचे समझे आंख मूंद के उनको फॉलो किया ताकि उनकी जितनी इज्जत उनको मिले। पर क्या ऐसा संभव हुआ? नहीं हो पाया। दैट इज कर्स ऑफ इमिटेशन। इसके बारे में अंबेडकर लिखते हैं, इट इज सो डीप सीटेड दैट वॉल्टर बिगो आर्ग्यूज दैट वी मस्ट नॉट थिंक ऑफ imitation as voluntary or even conscious. On the contrary, it has its seat mainly in very obscure parts of the mind, whose notions, so far from being consciously produced, are hardly felt to exist. So far from being conceived beforehand, are not even felt at the time. The main seat of the imitative part of our nature is our belief, and the causes predisposing us to believe this or disciplining us to believe that are among the obscurest part of our nature. But as to the imitative nature of cruelty, there can be no doubt. Physics and Politics, 1915, page number 60. This propensity to imitate has been made the subject of a scientific study by Gabriel Tard, who lays down 3 laws of imitation.